सबसे पहली चीज टॉसिंग ऑफ, पहले एक कॉइन लेते हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। ठीक है, अभी हमने देखा भाई हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन उछाला, कॉइन उछाल के मैंने छिपा दिया, मैं पूछूं क्या है तुमको सर, हेड होगा या टेल होगा, भाई इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, हेड या टेल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दूसरा कॉइन लेते हैं, यानी दो कॉइन ले लिए हमने, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक साथ, है ना, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ दो कॉइन उछाले गए। या इस लैंग्वेज को ऐसे ही बोल सकता है कि वन कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स, एक कॉइन है, वन कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स, और दो बार खेल रहे हैं इससे। क्या मतलब हुआ भैया इसका, देखो दोनों को एक साथ समझाऊंगा मैं। क्या मतलब हुआ इसका, आपने एक कॉइन लिया और इस वाले हाथ में दूसरा कॉइन लिया, ठीक है, दोनों कॉइन साइमल्टेनियसली उछालने हैं, आपने ऐसे उछाला और छिपा लिया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके अंदर क्या है, तुमको सर इस वाले में हेड है, इस वाले में टेल है। ठीक है, हो सकता है इस वाले में टेल है, इस वाले में हेड है, ये भी हो सकता है। सर दोनों में हेड है, ये भी हो सकता है, और दोनों में टेल, ये भी हो सकता है। तो अगर पूछें तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए इस वाले केस के, तो कहोगे सर या तो इसमें हेड है, इसमें टेल है, या इस वाले में टेल, इस वाले में हेड, या दोनों में टेल या दोनों में हेड। बताओ यही तो पॉसिबल होंगे, यानी या तो ये वाली सिचुएशन बनेगी, एक में हेड एक में टेल, या फिर ये वाली सिचुएशन एक में टेल एक में हेड, या दोनों में टेल या दोनों में हेड। ये चार पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही पॉसिबल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। अब देखो ये दूसरी जो लैंग्वेज है इसमें क्या है, वन कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक ही कॉइन है मेरे पास, ठीक है, मैंने उछाला छिपा दिया, दोबारा उछाला दोबारा छिपा दिया। अब मैं तुमसे पूछूं बताओ फर्स्ट टाइम क्या आया था, तुमको सर हेड, सेकंड टाइम क्या आया, टेल, तो कौन सा हो गया, हेड और टेल। फिर मैं दोबारा पूछूं क्या यही होगा, नहीं, तो फर्स्ट टाइम टेल भी हो सकता है और दूसरे टाइम हेड भी हो सकता है, तो इस तरह दोनों टाइम टेल या दोनों टाइम हेड, तो ये सिचुएशन ये बनती है। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात क्या है, एक कॉइन के दो फेस होते हैं, हेड या टेल, दो फेस है ना। ठीक है, और यहां पर टू की पावर वन, टू की पावर वन क्या हो गया, टू। क्या मतलब हुआ भाई, यहां पर देखना, टू की पावर टू, टू की पावर टू इंटू टू दैट इज फोर। ये क्या है भाई, तो सिंपल सी बात, ये टू जो लिखा है ना मैंने, पावर जो है वो है कितने टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया। यहां पर दो कॉइन टॉस किए गए, या फिर ऐसे बोल दो कि टू टाइम्स किया गया। ठीक है, तो जो पावर है वो नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना, या नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड। ठीक है, और जो ये वाला टू है, ठीक है, बेस जो है, ये बेस है ना, ये जो बेस है बेटा ये है फेसेस ऑफ कॉइन। भाई कॉइन के फेसेस तो सेम ही रहेंगे, मान लो भाई 3 बार कॉइन उछाला गया तो टू की पावर 3, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स जो टॉस करेंगे वो ऊपर आएगा और फेसेस तो दो ही रहेंगे, हेड या टेल। ऐसे यहां पर हुआ है, देखो एक कॉइन को टॉस किया गया तो ये हो गया नंबर ऑफ टाइम्स टॉस, और कितने फेसेस हैं भाई, दो, तो क्या आ गया, टू। यानी जब भी आपको टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं तो कितने पॉसिबल हैं वो कैसे पता चलेगा भाई, यहां से जो रिजल्ट आया ये है पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दो, यहां पर 1 2 3 4, देखो टू की पावर टू क्या है, 4, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि 8 कॉइन टॉस किए गए, 50 कॉइन टॉस किए गए, तो सिंपल सी बात है भाई, 2 की पावर 8 या 2 की पावर 50। ठीक है, समझना बात को। पहले इसमें हम ऐसा करते हैं, मान लो अभी इस पे सब पे क्वेश्चंस लेंगे एक एक करके। बताओ अगर 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन एक साथ उछाले गए, भाई कैसे पॉसिबल है,
वहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं भाई, ठीक है, तीनों के हाथ में एक एक कॉइन है, तीनों ने एक साथ उछाला और छुपा लिया। तो मैं क्या कहूँगा, या तो भाई तीनों के कॉइन में टेल आया होगा, या तीनों के कॉइन में हेड आया होगा, या भाई आपके कॉइन में टेल और इन दोनों के कॉइन में हेड, इस तरीके से। तो कितने पॉसिबल हुए, सिंपल सी बात, 2 की पावर 3, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस तो 2 ही है ना, और कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो 2 की पावर 3, 2 3 6, नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। यहां पर बनाते हैं बेटा, ठीक है, 8। ध्यान से देखो जरा, तो तरीका क्या है बनाने का, या तो भाई तीनों टेल होंगे या तीनों हेड होंगे। इस तरीके से आप सोचोगे तो बहुत कंफ्यूज होगे। तो तरीका देखो क्या है, हेड 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 हेड, 4 बार हेड और 4 बार टेल, ठीक है, 4 बार हेड और 4 बार टेल, सही है। अब क्या होगा, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, ठीक है। और उसके बाद ऑल्टरनेट, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। तो इस तरीके से ये कितने हो गए, 8। यानी या तो भाई ये वाली सिचुएशन बनेगी, तीनों में हेड आएगा, या फिर पहले वाले बंदे के कॉइन में हेड टेल होगा, बाकी दोनों में हेड होगा, या फिर ये सिचुएशन होगी, या फिर ऐसा रहेगा, या ये दिस एंड, या फिर तीनों में टेल। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब देखो सब पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हेडिंग डाल दो ये, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, या फिर दूसरी लैंग्वेज क्या दे सकता है एग्जाम में, 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं लिखता हूं पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स बताया ना मैंने, पॉसिबल आउटकम्स तो ये है सारे, ठीक है, यानी 4 पॉसिबल आउटकम्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत सिंपल, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, सही है। आप पूरा लैंग्वेज लिख देना, मैं लिख रहा हूं P ऑफ 2H, आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, भैया 1 2 3 4, 4 तो टोटल है। फेवरेबल कौन सा, 2 हेड, ठीक है, यानी फेवरेबल कितने हो गए, 1, और टोटल कितने हैं, 4। तो क्या आ गया सिंपल इसका आंसर, 1/4, ठीक है, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो और लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, ठीक है। तो देखो क्या चाहिए हमें, फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स में 1 2 3 4, 4 ही आना है, ठीक है। अब फेवरेबल कौन सा है, 1 टेल, यानी भैया या तो ये वाला इवेंट मिल जाए मुझे 1 टेल वाला, या तो ये मिल जाए 1 टेल वाला, ये तो नहीं चाहिए ना, ये चाहिए, ठीक है। तो फेवरेबल कितने हो गए, 2, ठीक है, और टोटल पॉसिबल कितने हैं, 1 2 3 4, 4। तो 2/4 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, और 1/2 को अगेन मैं 0.5 भी लिखा जा सकता है, या फिर 50% भी बोल सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज, डेसिमल और फ्रैक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, ये लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एटलीस्ट 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, क्या मतलब हो गया, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कम से कम एक टेल का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल भी चलेंगे, 3 टेल भी चलेगा, कम से कम एक टेल चाहिए, यानी 0 टेल नहीं चाहिए, ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट करना तब समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल ढूंढो, चलो जल्दी इसके अंदर। देखो इसमें एक टेल है, यस, इसमें भी एक टेल है, यस। क्या 2 टेल चलेंगे, हाँ, क्योंकि कम से कम एक टेल का ना, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 20 भी चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो कितने हो गए, 1 2 3,
तो ये हो गया बेटा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 हैं और पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं। तो फ्रैक्शन में आ गया 3/4। 3/4 को आप डिवाइड करोगे तो 0.75 और 0.75 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 75%। 100 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। क्या वर्ड यूज किया यहां पर? एट मोस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। देखो एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा और एट लीस्ट का मतलब कम से कम। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, यानी कम से कम 1 हेड भी चलेगा, 0 हेड भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए? 2 हेड चाहिए। अब देखो जरा इसमें भाई मैक्सिमम 2 हेड चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 2 हेड ये है। और भाई जब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए यानी कम से कम 1 हेड भी चलेगा, तो 1 हेड का मतलब ये हो गया, ठीक है। और 0 हेड चलेगा क्या? ना बताओ ना, एट मोस्ट 2 हेड यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, यानी कम से कम 1 हेड भी चलेगा, 0 हेड भी चलेगा, ये तो मतलब हो गया, क्योंकि मैक्सिमम 2 हेड्स चाहिए बस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम 0 हेड भी चलेगा, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल हो गया भाई, मैक्सिमम 2 हेड, ये भी पॉसिबल हो गया, ये भी, सभी पॉसिबल है। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया? 4/4, दैट इज 1। भाई बात समझ में? अगर मैं ये पूछता आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा मुझे 1 हेड चाहिए, मैक्सिमम 1 हेड चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 हेड का मतलब कम से कम 0 हेड भी चलेगा, लेकिन 2 हेड नहीं चलेंगे, मैक्सिमम 1 ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सिंपल बात समझ में आ रही है? देखो भाई हिंदी में फील करो, ठीक है। एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, यानी कम से कम 1 हेड भी चलेगा, 0 हेड भी चलेगा, ठीक है। और कहे एट मोस्ट 1 हेड यानी मैक्सिमम 1 हेड, उससे कम 0 हेड भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एट मोस्ट 1 हेड यानी मैक्सिमम 1 हेड, ठीक है। तो भाई देखो जरा, मैक्सिमम 1 हेड इसमें भी चलेगा, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये 2 हेड है, ये नहीं चलेंगे, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 1 2 3 और टोटल पॉसिबल हो गए 4, 3/4। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है कहाँ पूछेंगे आपको? 2 कॉइन्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या फिर 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, जैसा हमने समझा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके आउटकम्स लिखते हैं। सबसे पहले तो इसके आउटकम्स बताओ। मैंने कहा था ना, ऐसे 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, और ऑल्टरनेट हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये हो गया पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 टेल्स, एग्जैक्टली 3 टेल्स, ठीक है। बताओ इसमें देखो, यानी भाई कौन सा स्पेसिफिक इवेंट है, कौन सा फेवरेबल है हमारे लिए? एग्जैक्टली 3 टेल वाला, यानी यही तो फेवरेबल हो गया, ठीक है। यानी एक हो गया फेवरेबल और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देख लो किस किस के अंदर फेवरेबल जा रहा है हमारा। तो देखो ध्यान से, ये है आपका 1 हेड इसके अंदर है, और ये भी 1 हेड वाला है, ये भी 1 हेड है, और बस। तो 1 2 3 है फेवरेबल, और टोटल कितने हैं? 8। तो फेवरेबल अपॉन टोटल। क्वेश्चन अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एटलीस्ट 2 टेल्स, बताओ कम से कम 2 टेल्स चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 भी चलेंगे लेकिन 2 से कम नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो बताओ फेवरेबल कौन कौन से हो गए। एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल चाहिए, ठीक है। तो देखो 0 टेल चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 चाहिए, ठीक है, 2 से कम नहीं चाहिए, यानी या तो 2 टेल हो या तो 3 टेल हो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो 2 टेल हो या 3 टेल हो, ठीक है भाई। एक तो ये है फेवरेबल, ठीक है, और एक ये है फेवरेबल, एक ये है फेवरेबल और एक ये है, सही है। क्योंकि क्या कहा गया, एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 टेल भी चलेंगे, ठीक है, 4 तो ही नहीं है, 3 टेल चलेंगे, तो 3 टेल भी ले लिया मैंने, और लेकिन 2 से कम टेल नहीं चलेंगे। तो इस तरीके से फेवरेबल कितने हो गए, 4, और टोटल तो 8 हैं, 4/8 को 1/2 लिख सकते हैं, अगेन 0.5 या 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3, चलो एट मोस्ट 2 हेड कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड चाहिए, बताओ जल्दी से फटाफट देख के। 2 हेड से ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो जरा, मैक्सिमम 2 हेड, यानी मेरे लिए भाई 2 हेड से ज्यादा, यानी ये फेवरेबल, मेरे लिए ये फेवरेबल हो गया, ठीक है, ये फेवरेबल हो गया। मैक्सिमम 2 हेड, यानी 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, 2 से कम चलेगा, ठीक है, 2 से कम 1 हेड भी चलेगा, ठीक है, मैक्सिमम 2 हेड ये चलेगा, 2 से कम 1 हेड भी चलेगा, ये भी चलेगा, और 0 हेड भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कितने हो गए बेटा, ये 7/8, कितना आ गया, 7/8। फेवरेबल कितने हैं, 7, और एक ही तो बचा वाला 3 हेड वाला 8, 7/8। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो 3 कॉइन अगर साइमल्टेनियस टॉस किए जाते हैं तो ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 4 कॉइन पर। एग्जाम में आपके 4 कॉइन तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं कुछ ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, ताकि अगर आ जाए इन केस तो आप ड्रॉ कर पाओ, लेकिन 90% चांसेस हैं कि 4 कॉइन नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन सीख लो, देखो अगर 4 कॉइन है तो सबसे पहले मुझे बताओ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। अगर 4 कॉइन एक साथ टॉस किए जा रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अगर बताओ n कॉइन टॉस किए जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, n कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे भाई, जैसे अभी बताया आपने 2 की पावर 4, ऐसे बता दो अभी 2 की पावर n, वेरी गुड, पॉसिबल आउटकम्स होगा 2 की पावर n। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब जो 16 पॉसिबल आउटकम्स है वो कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या करो, मैं ओरली बता रहा हूँ आपको, अब क्या करो, 8 बार टेल लिखो, 8 बार हेड लिखो, ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे किया था, 4 बार टेल 4 बार, यहाँ पर 8 बार टेल लिखो और 8 बार हेड, ठीक है, एक पूरा कॉलम तैयार हो जाएगा। फिर 4 बार टेल 4 बार हेड, दूसरा कॉलम, फिर 2 बार टेल 2 बार हेड, तीसरा कॉलम, और फिर ऑल्टरनेट कर देना टेल और हेड। तो इस तरीके से आपको टोटल 16 आउटकम्स मिल जाएंगे जो पॉसिबल है, किसमें, इन केस ऑफ 4 कॉइन्स। तो यहाँ पर आपका कॉइन्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।